हिमालय के क्षेत्र में स्थित यह दुर्लभ फूल ब्रह्म कमल या ब्रह्मा का कमल ऐसा कहलाता है, जो शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है। यहाँ हम ब्रह्म कमल की कली को देख रहे हैं, जो एक अद्भुत परिवर्तन का वादा करती है। यह फूल जो अक्सर रात में खिलता है, एक आकर्षक चक्र प्रस्तुत करता है, जो प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर खींचता है। जैसे जैसे रात ढलती है, उसका जादू शुरू होता है। देखिए कैसे कली की पंखुड़ियाँ पंखुड़ी दर पंखुड़ी खुल रही है और अपने शुद्ध सफ़ेद फूल की चांदनी रात में प्रकट कर रही है। यह शानदार परिवर्तन प्रकृति की कला का एक अद्भुत उदाहरण है। ब्रह्म कमल आमतौर पर रात्रि के समय में खिलता है। यह फूल रात के करीब 8 से 10 बजे के बीच में खिलता है और सूर्योदय के साथ लगभग 5 से 7 बजे के बीच ये अपना खिलना समाप्त कर देता है। हमारा फूल 7 साढ़े 7 बजे ही खिलना शुरू हो गया था। ये उसकी खासियत है कि यह रात में खिलता है, जिससे यह चांदनी की रात में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। एक बार पूरी तरह से खिलने के बाद ब्रह्मकमल अपनी नाजुक पंखुड़ियों का प्रदर्शन करता है, जो स्थानिक जीवों को आकर्षित करता है। यह फूल बहुत ही अनोखा है, जो कुछ घंटों के लिए खिलता है, लेकिन इस क्षण में यह दिल को छू लेता है। परागण की जो उसकी महक होती है, सुगंध होती है, वो बहुत ही आकर्षित करती है। ब्रह्म कमल इसका धार्मिक महत्व भी है। केवल धार्मिक ही नहीं तो आध्यात्मिक महत्व भी ब्रह्म कमल रखता है, जिसे अक्सर अनुष्ठानों में और प्रार्थनाओं में उपयोग किया जाता है। इसे शिव जी को अर्पित करा जाता है, जिससे भक्ति और श्रद्धा के भावना में वृद्धि होती है। वैसे ही भक्तों के सारे दुख दर्द दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ब्रह्म कमल के कई औषधीय गुण भी हैं। इसे अर्पित करने से स्वास्थ्य समृद्धि की कामना की जाती है। यह फूल रात में खिलता है और इसी का मतलब बताती है, वो अंधकार में प्रकाश का प्रतीक है। इसे शिव जी को अर्पण करने से आत्मा के अंधकार को दूर करने की प्रार्थना की जाती है। हिंदू धर्म में ब्रह्मकमल का विशेष स्थान है। इसे पूजा के दौरान विशेष महत्व दिया जाता है, विशेषकर श्रावण मास में। तो इसी प्रकार ये आध्यात्मिक जो अनुभव है वो भक्त की आस्था और विश्वास को दर्शाता है। यह न केवल भक्ति को प्रकट करता है, बल्कि जीवन की सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार कराता है। ब्रह्म कमल को शिव जी को अर्पण करने की विधि के लिए सही समय चुनना चाहिए। इसके लिए ब्रह्म कमल, शुद्ध जल, दीपक, आप घी या तेल का कोई भी ले सकते हो, और धूप। वैसे ही प्रसाद के लिए कोई मिठाई, कुछ भी ना मिले तो आप शक्कर रख सकते हो। तो सबसे पहले पूजा स्थल को स्वच्छ कर लेना है, स्वयं भी स्नान कर लेना है, शुद्ध वस्त्र पहनना है, फिर शिवलिंग के सामने दीपक जला के धूप दीप अर्पण करना है। शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है और उसे ध्यानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक पूजा करनी है। ओम नमः शिवाय कहते हुए ब्रह्म कमल को श्री चरणों में अर्पित करना है और कृपया हमारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव जी को प्रार्थना करती हैं। और पूजा समाप्त होने के बाद शिव जी की आरती करके जो भी प्रसाद आपने शिव जी को अर्पण किया है, मान लो वो मिठाई हो या फिर फल हो, उन सब का पूजा के बाद आरती के बाद वितरण करना है। इसकी जो क्षणिक सुंदरता हमें वर्तमान का मूल्यांकन करने और जीवन के नाजुक संतुलन को सराहने की याद दिलाता रहता है। जैसे जैसे दिन समाप्त होता है, मतलब रात समाप्त होती है, सूरज आने लगता है, वैसे ही हम इस असाधारण फूल को अलविदा कह देते हैं। इस फूल को पूजा के बाद कड़ी धूप में सुखा के हमारे कबर्ड में या फिर तिजोरी में या फिर जहाँ पे हमारा पूजा स्थान होता है वहाँ पे रखना चाहिए। धन्यवाद।